गिरिसेल्डा का पहला एपिसोड पाब्लो एस्कोबार की एक बात से शुरू होता है जिसमें उसने कहा वो सिर्फ एक आदमी से डरता था जो कि एक औरत थी। उसका नाम है गिरिसेल्डा ब्लैंको। वो कितनी खतरनाक थी उसका अंदाजा हम पाब्लो एस्कोबार की इसी बात से लगा सकते हैं। तो आखिर ये गिरिसेल्डा थी कौन और कैसे वो हिस्ट्री के सबसे खतरनाक औरतों में से एक बनी, चलिए जानते हैं उसकी जिंदगी पर बनी इस सीरीज से। पहले सीन में हम गिरिसेल्डा को देखते हैं जो 1978 की एक रात भागते हुए एक घर में घुस गई। ये घर मेडलिन कोलंबिया में था। उसको एक गोली लगने का जख्म है इसलिए उसने पहले फर्स्ट एड की और खूब गोलियां भी खाई। फिर उसने एक पुरानी दोस्त कैरमैन को फोन करके मदद मांगी। गिरिसेल्डा अपने बच्चों के साथ थोड़े दिन कैरमैन के घर मियामी में रहना चाहती थी। कैरमैन को हैरत हुई कि अचानक गिरिसेल्डा मियामी क्यों आना चाहती है। गिरिसेल्डा ने कहा वहां आने के बाद वो सब बताएगी। फिर कैरमैन ने परमिशन दे दी। गिरिसेल्डा ने अपने बच्चों को सामान पैक करने के लिए बोला और तीनों आधी रात को मियामी के लिए निकल गए। रास्ते में बच्चों के पूछने पर गिरिसेल्डा ने बताया उनके पापा छुट्टियां मनाने चले गए और उनका तलाक हो रहा है। डिक्सन खुश है क्योंकि वो अपने सौतेले पापा एल्बर्टो को पसंद नहीं करता था। असल में तीनों बच्चे गिरिसेल्डा के पहले पति के थे जो पहले ही बीमारी से मर चुका था। मियामी पहुंचने के बाद वो कैमरून के घर शिफ्ट हो जाते हैं और उनकी माँ उनसे गुजारिश करती है कि वो अच्छे मेहमान बन के रहें। कैरमैन गिरिसेल्डा को डिनर पर ले गई और वहाँ गिरिसेल्डा अपने पति एल्बर्टो को छोड़ने की दुखदार कहानी सुनाती है। कैरमैन पहले एक माफिया की बीवी थी लेकिन फिर उसने मियामी जाके अपनी ट्रैवल एजेंसी शुरू की। उसको अब ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं रखना और गिरिसेल्डा वादा करती है कि वो ड्रग्स की दुनिया से बहुत दूर है। उसका इरादा है कि वो नई शुरुआत करे और अपने बच्चों के लिए एक अच्छी जिंदगी बनाए। कैरमैन उसे अपनी ट्रैवल एजेंसी में नौकरी देने का ऑफर करती है और गिरिसेल्डा ने खुशी खुशी नौकरी ले ली। लेकिन डिनर के बाद जब वो घर गई तो पता चला उसने पूरा 1 किलो कोकीन कोलंबिया से स्मगल किया है। अगले दिन उसने एक करीबी दोस्त आर्थुरो को फोन किया और पता चलता है गिरिसेल्डा के पीछे कुछ लोग पड़े हैं। उसको फिक्र होती है शायद आर्थुरो को तंग किया गया हो लेकिन वो ठीक है। गिरिसेल्डा उसे कहते हैं कि मियामी में एक ऐसे बंदे का पता लगाए जो उससे ड्रग्स खरीद लेगा। फोन रखने के बाद वो नजदीकी कैफे में लंच करने चली गई। वहां उसने एक कोलंबियन वेटर से बातचीत शुरू की। उसी रात गिरिसेल्डा एक क्लब में जाती है और एक लोकल डीलर अमीलकार के एक बंदे जोनी को फ्री सैंपल देती है। जोनी ने उसे अमीलकार से मिलवाया लेकिन अमीलकार गिरिसेल्डा के ऑफर को नहीं मानता। सिर्फ 1 किलो कोकीन उसके लिए बहुत कम है। उसने गिरिसेल्डा के ड्रग्स को ट्राई भी नहीं किया और उसे कहता है कि वहां से चली जाए। अपनी कार की तरफ जाते हुए जोनी ने उस पर हमला कर दिया और उससे ड्रग्स छीन लेता है। गिरिसेल्डा निराश हो जाती है लेकिन हार नहीं मानती। वो घर वापस जाती है और अपने छोटे बेटे को समझाती है जो एल्बर्टो को मिस कर रहा है। एक फ्लैशबैक के जरिए हमें पता चलता है कि एल्बर्टो और गिरिसेल्डा के बीच में क्या हुआ था। ये साफ होता है कि एल्बर्टो ने गिरिसेल्डा की बात नहीं मानी और उनका शिपमेंट पुलिस ने पकड़ लिया। एल्बर्टो के भाई फर्नांडो ने कहा वो अपना कर्ज चुकाए। इस कर्ज को फर्नांडो माफ कर देगा अगर वो एक रात गिरिसेल्डा के साथ सो पाए। फर्नांडो हमेशा से गिरिसेल्डा के लिए कुछ फील करता था और चाहता था कि वो एक रात उसके साथ बिताए। एल्बर्टो कहता है कि गिरिसेल्डा को अपने बच्चे और अपने पति को बचाना है इसलिए वो उसके भाई के साथ सो जाए। एल्बर्टो ये कहता है कि गिरिसेल्डा पहले भी बेजारू औरत थी तो उसके लिए ये मुश्किल नहीं होना चाहिए। अंत में गिरिसेल्डा अपने बेटे और अपने पति को बचाने के लिए ये सब कबूल कर लेती है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ जोनी किसी दूसरी गैंग को 1 किलो ड्रग्स बेचना चाहता था। तभी गिरिसेल्डा ने उसको ढूंढ लिया और एक बेसबॉल बैट से तब तक मारा जब तक जोनी ड्रग्स लौटाने को राजी नहीं हुआ। गिरिसेल्डा ने उसे धमकी दी अगर जोनी ड्रग्स बेचने में मदद नहीं करेगा तो ये सारी बातें उसके बॉस को बता देगी। जोनी को मानना पड़ा और एक मीटिंग के बारे में बताने के लिए गिरिसेल्डा के काम की जगह पर पहुंच गया। कैरमैन को पता चलने पर कि गिरिसेल्डा ड्रग्स बेच रही है वो दुखी हो जाती है और उसे अपने घर से जाने को कह दिया। गिरिसेल्डा समझाने की कोशिश करती है लेकिन कैरमैन ने साफ मना कर दिया कि अब वो ड्रग्स के मामले में नहीं पड़ेगी। अगले दिन गिरिसेल्डा चूचो से मिली जो कैफे का वेटर था और उसे अपने लिए बॉडीगार्ड बनने को कहती है। जोनी ने उसे एडी से मिलवाया जिसने मुश्किल से $20,000 में गिरिसेल्डा के ड्रग्स को खरीद लिया। बाद में एडी गिरिसेल्डा को डांस करने को कहता है। जब वो डांस कर रहे थे तभी एक आदमी कमरे में दाखिल हो गया और एडी की लोगों को मार देता है। चूचो गिरिसेल्डा को बचाने के लिए सामने आया और उसका हाथ कट जाता है। शूट आउट के बाद अमेरिका का एक बंदा वापस आया और उसने टेबल पर रखे 1 किलो कोकीन को उठा लिया। उसने गिरिसेल्डा को सलाह दी कि वो घर चली जाए और वो तुरंत वहां से निकल जाती है। चूचो भी इसके पीछे निकल गया। गिरिसेल्डा कार में अपने पैसे गिन रही थी तभी याद करती है कि वो कैसी भयानक रात थी जब उन्होंने कोलंबिया छोड़ा था। उस रात जब वो फर्नांडो के साथ सोकर लौट आई तब एल्बर्टो ने उस पर सेक्स का मजा लेने के आरोप लगाए। उनका झगड़ा बढ़ गया और गिरिसेल्डा ने साफ कर दिया कि अब वो तलाक चाहती है। वो झगड़ते हुए बाहर आ गए। एल्बर्टो ने उसे घटिया औरत बोला। एल्बर्टो ने कहा तू 3 बच्चों की माँ है
और मेरे बिना कुछ नहीं कर पाएगी। गुस्से में गिरसेल्डा ने अपनी बंदूक निकाली और एल्बर्टो को मार दिया। इसी झगड़े के दौरान उस पर एल्बर्टो के एक आदमी ने गोली चलाई थी। फिर गिरसेल्डा एडी के खून में भीगी हुई सीधा अमिलकार के क्लब में पहुंची। वहां उसने जिद की कि सिर्फ एक बार मेरा ड्रग्स ट्राई करके देखो। उसने वादा किया कि वो दोनों मिलकर बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। अमिलकार ने ड्रग्स ट्राई किए और उसे बेहतर लगा क्योंकि ये उसकी सोच से भी ऊपर का माल था। गिरसेल्डा ने उसे मनाया कि वो नए इलाके की नई सप्लायर बन सकती है। अमिलकार ने गिरसेल्डा को कमजोर समझा, लेकिन वो उसे यकीन दिलाती है कि वो कर सकती है। अंत में अमिलकार ने उसे एक मौका दिया और उसे कहा कि अगले महीने तक उसके ऑर्डर को डबल करे, फिर वो उसे अपना सप्लायर बनाएंगे। गिरसेल्डा क्लब से खुशी खुशी बाहर निकलती है और अब वो खुद को साबित करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ कोलंबिया में डारियो नाम का बंदा गिरसेल्डा के घर में चुपके से जाता है सबूत ढूंढने, पर वहाँ कुछ नहीं मिलता। उसके बॉस फर्नांडो को लगता है कि गिरसेल्डा ने एल्बर्टो को मार दिया क्योंकि उसके साथ सोने को मजबूर किया था। डारियो गिरसेल्डा पहले जहाँ काम करती थी वहाँ गया और वहाँ एक लड़की गिरसेल्डा के खिलाफ बोल देती है। वो बता देती है कि कुछ लड़कियां एक साथ मियामी गई हैं, तो शायद गिरसेल्डा भी वही है। मियामी में आर्थरो कुछ लड़कियों के साथ आया और गिरसेल्डा उनका स्वागत करती है। पता चलता है कि ये लड़कियां कोठे पे काम करती थी। गिरसेल्डा ने उनको ड्रग्स स्मगल करने के लिए मियामी बुलाया। वो लड़कियां बरा में ड्रग्स छुपा कर लाई थी। गिरसेल्डा और आर्थरो ने हिसाब लगाया तो पता चला इन लड़कियों के एक ट्रिप करने पर 10 किलो ड्रग्स से $2.5 लाख कमाया जा सकता है। और उन्हें फिक्र है कि ड्रग्स बेचने से पहले डारिया उन्हें ढूंढ लेगा। कैरमन भी आती है और गिरसेल्डा से कहती है कि मेरी ट्रैवल एजेंसी का इस्तेमाल अपनी लड़कियों की टिकट के लिए मत करो। अगर एक भी लड़की पकड़ी गई तो मैं भी फंस जाऊंगी। पुलिस एडी के बार में हुई गैंगवार की जांच कर रही है और ऑफिसर जॉन को लगता है कि इसमें एक औरत भी शामिल है। आर्थरो और गिरसेल्डा अमिलकार से मिलते हैं ड्रग्स बेचने के लिए, लेकिन एक नया बंदा पापो उनके बीच में आ जाता है। पापो अमिलकार का पुराना सप्लायर है। पापो को गुस्सा आता है क्योंकि गिरसेल्डा उसके कस्टमर को छीनने की कोशिश कर रही है। अमिलकार ने गिरसेल्डा को बेवकूफ बना दिया और उसके ड्रग्स को नहीं खरीदता। गिरसेल्डा की समस्या बढ़ जाती है क्योंकि अब उसके पास ड्रग्स तो हैं, पर बेचे किसको। गिरसेल्डा ने तय किया कि वो ड्रग्स मियामी के अमीर लोगों को बेचेगी, लेकिन अमिलकार और पापो उसके रास्ते में है, इसलिए उसने एक जर्मन पेनिसो नाम के गैंगस्टर से हाथ मिला लिया। बोट पार्टी में वो ड्रग्स दिखाती है, सब ड्रग्स खरीदते हैं और खूब मौज चल रही है, लेकिन वहाँ पापो आ जाता है और सबको डराने की कोशिश करता है। वो कहता है कि किसी भी अमीरजादे ने इस चुड़ैल से ड्रग्स खरीदा तो मारा जाएगा। जर्मन आगे आया और कहता है कि वो गिरसेल्डा का नया पार्टनर है, कुछ भी करने से पहले 2 बार सोच लेना। प्लान काम कर गया और पापो भाग जाता है। गिरसेल्डा का प्लान कामयाब रहा और सारा ड्रग्स बिक गया। इससे वो सब लोग खुश होते हैं, लेकिन होटल में लौटने पर उसको फर्नांडो और डारियो मिलते हैं। फर्नांडो बच्चों को बताता है कि गिरसेल्डा ने एल्बर्टो को मार दिया और अब उसे अपने भाई का बदला लेना है, पर गिरसेल्डा ने बच्चों को चिल्ला के सारी सच्चाई बता दी। तभी डिक्सन ने अपनी माँ को बचाने की कोशिश की तो फर्नांडो ने बोला, डारियो इसको भी मार दो। डारियो ने ऐसा नहीं किया और उल्टा फर्नांडो को मार देता है। अब डारियो के पास कोई काम नहीं है और वापस कोलंबिया में नहीं जा सकता, इसीलिए गिरसेल्डा कहती है यहीं रुक जाओ और मेरे साथ काम करो। 3 महीने बाद गिरसेल्डा के एक आदमी डैनी पर एक दुश्मन गैंग ने हमला किया। अब गिरसेल्डा और उसके परिवार एक बड़े घर में रहते हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा है। फिर टूटा फूटा डैनी घर में पहुंच गया गिरसेल्डा से मदद मांगने। उस दुश्मन बॉस का नाम पापो है जो अमिलकार का मेन सप्लायर है। अगर गिरसेल्डा भी अमिलकार को सप्लाई करेगी तो पापो का व्यापार खतरे में पड़ेगा, इसलिए वो पहले गिरसेल्डा के व्यापार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। डारियो कहता है अमिलकार के लोग भी उन पर हमला कर रहे हैं। गिरसेल्डा डैनी को सुरक्षित रखने के लिए डारियो को कहती है जब तक मामला ठंडा नहीं होता। आर्थरो भी गिरसेल्डा को बताता है कि वो चोवा फैमिली की राफा ने उससे और जर्मनी से मिलने की रिक्वेस्ट की है। उनको लगता है राफा उनको मियामी की मार्केट से बाहर निकालना चाहता है और इसके लिए पैसे भी ऑफर करेगा। आर्थरो ने गिरसेल्डा को कहा कि यह अच्छा है तुम्हारे लिए, इतने पैसे मिल जाएंगे कि बाकी जिंदगी तुम आराम से जी सको और फिर तुम्हें ड्रग्स और गैंगवार में पड़ने की जरूरत भी नहीं रहेगी। गिरसेल्डा इस खबर को बच्चों के साथ शेयर करती है। वे खुशी से अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने और मौज करने की बातें करने लगे। दूसरी तरफ 2 लोग अमिलकार के खिलाफ गवाही देने वाले थे, उन पर हमला हुआ और एक मारा गया। दूसरा जो बच गया उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान गलती से अमिलकार का नाम उसके मुंह से निकल गया। ऑफिसर जून का इस पे तुरंत ध्यान गया और फिंगरप्रिंट अच्छे से चेक करने के लिए बिल को समझाती है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करता है। उसकी जगह वो कहता है कि वो गवाही देने वाले को कह दे वो थाने आए, तस्वीरें देखे, जिससे वो मारने वाले की पहचान कर सके। बिल जून की कोई सलाह नहीं मानता।
और उसे बेवकूफ़ समझता है। इसलिए जून ने फैसला किया कि वो फील्ड यूनिट छोड़ दे। उसने बॉस को नोटिस दिया और एक ऑफिस यूनिट के लिए ट्रांसफर मांगा। वापिस ग्रिसेल्डा की कहानी में हमें पता चलता है कि वो डारियो के साथ सो रही है। उसके काम के चर्चे अब मियामी से लेकर कोलंबिया तक हो चुके हैं। लोगों ने उसे गॉड मदर कहना शुरू कर दिया है, जो नाम उसे भी पसंद है। कुछ दिनों बाद ग्रिसेल्डा जर्मन और डारियो के साथ बहामास में राफा से मिलने गई। जैसे कि उम्मीद थी, राफा पहले दिखावा करता है और फिर उनको धमकाने की कोशिश करता है। फिर उसने एक ऑफर दिया। राफा चाहता है कि वो उनको 15 मिलियन देगा और वो चुपचाप मियामी से निकल जाए। उसे मियामी अपने लिए चाहिए और वो अपनी टीम के साथ काम करेगा, शुरू से लेकर अंत तक। उसे मार्केट पर पूरा कंट्रोल चाहिए और बाकी मियामी के छोटे डीलर का कोई दखल नहीं चाहता। ग्रिसेल्डा को इस पर गुस्सा आता है, जबकि जर्मन पीछे हटने को तैयार था, लेकिन ग्रिसेल्डा ने राफा का ऑफर रिजेक्ट कर दिया। जवाब में राफा ने वादा किया कि वो मियामी हर हालत में लेगा। वापस आते वक्त जर्मन ग्रिसेल्डा के बीच बहस हो गई, पर ग्रिसेल्डा ने कहा वो 15 मिलियन से बहुत ज्यादा कमा लेंगे और बाद में आर्तुरो को भी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन आर्तुरो को चिंता है कि दूसरे डीलर राफा का ऑफर मान लेंगे। अगले दिन ग्रिसेल्डा डीलर को एक करने और समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें राफा का ऑफर रिजेक्ट कर देना चाहिए, लेकिन पापो ने डीलर्स को भड़का दिया। वो कहता है कि ग्रिसेल्डा पर भरोसा नहीं किया जा सकता और एक औरत उनकी लीडर बिल्कुल नहीं हो सकती। डीलर को भी फिक्र होती है क्योंकि अमिलकार मीटिंग में मौजूद नहीं है और उसके राइट हैंड मैन रिवी को भेजा है। सारे डीलर फैसला करते हैं कि वो अमिलकार के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। ग्रिसेल्डा पहले रिवी के पास गई और अमिलकार से मुलाकात करवाने के लिए कहती है। रिवी मान जाता है उसे मिलवाने के लिए। अमिलकार कहता है कि वो राफा के ऑफर के बारे में सोच रहा है क्योंकि उसको पुलिस के साथ कुछ परेशानी है। उसने समझाया कि एक गवाह है और ग्रिसेल्डा उसे मारने का ऑफर देती है क्योंकि ग्रिसेल्डा पर कोई भी गवाह मारने का शक नहीं करेगा। गर्मा गर्म सेक्स के बाद उसने डारियो को चूचों के साथ गवाह को मारने को बोला। डारियो गुस्से में है क्योंकि उसे ये काम करने को बोला गया था। उसे उम्मीद थी कि वो मर्डर करना बंद कर सकता है, लेकिन ग्रिसेल्डा कहती है कि वो राफा को सब कुछ ले जाने नहीं दे सकती। जब डारियो और चूचो गवाह के घर में घुसे तो पता चला घर में एक छोटा बच्चा और पत्नी भी है, तो वो सोच में पड़ गए कि अब क्या करें। डारियो ने ग्रिसेल्डा को फोन किया तो ग्रिसेल्डा बोली बच्चे को छोड़ के पति पत्नी को मार दो। कुछ मिनट बाद उसे डारियो का कॉल आता है कि काम खत्म हो गया। अगली सुबह पुलिस को डरावना मंजर देखने को मिलता है। उसके खिलाफ केस खत्म हो जाने के बाद अमिलकार ग्रिसेल्डा को वादा करता है कि पर्दे के पीछे हम दोनों साथ मिलकर फैसला लेंगे और बाकी डीलर के सामने मैं लीडर रहूंगा। वो बाकी डीलर्स को भी मना लेगा राफा के ऑफर को रिजेक्ट करने के लिए और वो इसमें कामयाब भी रहता है। लेकिन कुछ दिनों के अंदर एक भारी पुलिस फायरिंग के बाद अमिलकार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये सब जून की कोशिशों का नतीजा था, जिनकी वजह से कार के फिंगरप्रिंट चेक किए गए और उस पे अमिलकार के फिंगरप्रिंट मिले। एक और ऑफिसर डिएज उसे अरेस्ट में शामिल होने के लिए बुलाता है। बाद में डिएज जून को अपने आने वाले टास्क फोर्स सिंटेक में शामिल होने के लिए मनाता है, जिसमें ड्रग्स से जुड़े लोगों से निपटा जाएगा। ग्रिसेल्डा को हैरत होती है जब जर्मन ने उसको धोखा दे दिया। जर्मन पापो के साथ मिल गया और दूसरों को भी राफा के ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए मनाता है। ग्रिसेल्डा डारियो के गले लग रोने लगी और कहती है कि गवाह को मारना और बाकी सब कुछ बेकार में किया। अब ग्रिसेल्डा अगले दिन जागती है और अब वो तैयार अपना बदला लेने के लिए। ग्रिसेल्डा अपने बेटे के साथ कार धुलवा रही थी और उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। जब पापो और उसका पुराना पार्टनर जर्मन राफा के ऑफर पर हाथ मिलाते हैं तो ग्रिसेल्डा डर से भरी हुई है। उसके चेहरे पे डर तो दिखता है, लेकिन उसके इरादों में एक जज्बा भी है। वहीं पर सिंटेक बनाया गया जिससे ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। इसके लिए डियाज और जून एक अच्छी टीम भी बनाते हैं। ग्रिसेल्डा अपने परिवार के साथ एक नए घर में आ गई, जबकि वो जर्मन और पापो के खिलाफ अगला कदम सोच रही है। उसने लड़कियों को पुराने घर का ख्याल रखने के लिए छोड़ दिया। लड़कियां समझती है कि ग्रिसेल्डा को अपना इलाका वापस लेना चाहिए। ग्रिसेल्डा डारियो को फोन करके बताती है कि वो अब नए घर में है और उसे हमला करने का आदेश दे दिया। डारियो जर्मन को एक दारू की दुकान में गोलियों से भूनकर भाग गया, जबकि चूचो ने पापो के घर को बम से उड़ा दिया। जब ये सब हो जाता है, डारियो घर लौट के आया तो ग्रिसेल्डा ने उसका प्यार से स्वागत किया। जब राफा को पता चलता है जर्मन की मौत के बारे में तो उसका दिमाग खराब हो गया। उसको लगता है ग्रिसेल्डा उसके लिए एक सरदर्द बन चुकी है। ग्रिसेल्डा उसके साथ एक मीटिंग करती है। उसने ग्रिसेल्डा को बताया कि पापो अभी जिंदा है। वो आदमी जो ब्लास्ट में मारा गया वो पापो का बाप था। ग्रिसेल्डा ये सुन के घबरा गई। राफा कहता है पापो उस पर सीधा हमला नहीं करेगा क्योंकि नए घर पर एक किले जैसी सिक्योरिटी है, लेकिन पापो दूसरे घर की औरतों पर हमला करेगा। जब ग्रिसेल्डा डारियो को कहती है कि दूसरे घर की सिक्योरिटी संभाले, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। औरतों की मौत हो चुकी थी और घर में आग लगी थी। ग्रिसेल्डा अपने उन दोस्तों को याद करके रोती है
जो घर में मौजूद थे। रिवी उसे कॉल करता है और बताता है कि वो कैलिफोर्निया में छुपा बैठा है। उसको खुशी है कि गिरसेल्डा ने जर्मन और पापो को हटा दिया है। वो मदद करने के लिए तैयार है और गिरसेल्डा से कहता है कि जब भी मदद चाहिए तब फोन करे। एक बंदा रिगो जो पुराने घर में मर गया था, गिरसेल्डा ने उसकी माँ को पैसे दिए और कसम खाती है कि वो बदला लेगी। साथ में सिंटेक ने पुराने घर का मामला ले लिया और डियाज को लगता है कि इसे सुलझाने से उनका फायदा होगा। रिवी की जानकारी के कारण गिरसेल्डा ने पापो के एक आदमी पर हमला किया और उसे खुद ही मार डालती है। बाद में वो अपनी गैंग में और भी लोगों का स्वागत करती है। उसने उनको एक भाषण भी दिया जिसमें वो कहती है वो जो चाहे ले सकते हैं और अपने लिए खड़े हो सकते हैं। ये लोग उसके शब्दों से जुड़ पाते हैं क्योंकि गिरसेल्डा उनकी मुसीबत समझती है। उसने डारियो और अर्तुरो को बताया कि वो राफा और पापो पर ध्यान से सोच समझ के हमला करेगी जब तक उसका इलाका वापस नहीं मिलता। दूसरी तरफ जून को लगता है कि इस ड्रग के हंगामे में एक औरत भी शामिल है जिसे वो डियाज के साथ शेयर करती है। डियाज इस बात को एक खबरी से चेक करता है। खबरी ने शुरू में तो टालने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने गिरसेल्डा के बारे में बताया जो कि गॉड मदर के नाम से मशहूर है। राफा और पापो मिलकर गिरसेल्डा के खिलाफ हमला प्लान करते हैं, लेकिन गिरसेल्डा ने उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। गिरसेल्डा एक के बाद एक हमले करती रही और उनका बहुत सारा ड्रग्स लूट लिया। गिरसेल्डा और उसके लोग हमला करते रहते हैं जब तक राफा ने घुटने नहीं टेके। इसी टाइम डारियो और अर्तुरो को चिंता होती है कि गिरसेल्डा के सिर पर ताकत का नशा चढ़ गया है, लेकिन दोनों को गिरसेल्डा पर भरोसा भी है। गिरसेल्डा ने अपने बेटे उबर को बताया कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन ये बात डारियो को मत बताना। गिरसेल्डा अब मुसीबत बन गई है, इसलिए राफा अपनी गर्लफ्रेंड मार्था से पूछता है कि क्या उसके भाई और उनकी फौज मदद कर सकते हैं। मार्था ओचोवा फैमिली से है जो बहुत तगड़े हैं। राफा सिर्फ उनके लिए मियामी का काम देखता है। मार्था बोली मदद तो कर देंगे, लेकिन उनको बताओगे क्या कि एक औरत ने तुमको हरा दिया। राफा ये नहीं बता सकता, इसलिए उसने गिरसेल्डा को फोन किया और उसको इलाका वापस देने का ऑफर किया। दूसरी तरफ पापो को समझाया कि अच्छा होगा तुम पुरानी बातों पर मिट्टी डाल दो। गिरसेल्डा कहती है कि वो अपना जवाब सुबह देगी। इसी बीच गिरसेल्डा का इरादा है कि वो मियामी पर कब्जा करेगी और कोई भी उसे ये करने से नहीं रोक सकता। उसी रात गिरसेल्डा ने अपने लोगों के सामने राफा और पापो के ड्रग्स जला दिए। वो कहते हैं कि उनका हमला ड्रग्स या पैसे के लिए नहीं था, बल्कि हमारे हक और बदले के लिए किया था और वो हम लेकर रहेंगे। फिर उसने एक वफादार बंदे को पापो को मार डालने का ऑर्डर दिया जो पुराने घर में मरे रिगो का भाई है। अगले दिन सुबह पापो को एयरपोर्ट पर दिन दिहाड़े सबके सामने तलवार से मार दिया जाता है। उस आदमी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो गिरसेल्डा के खिलाफ कुछ भी बोलने से इनकार कर देता है। राफा गिरसेल्डा के मैसेज को समझ जाता है और उसे एक सोने की तलवार मिलती है। तलवार पर स्पेनिश में लिखा था चलो साथ मिलके सोना बनाएं। गिरसेल्डा ने उसे फोन किया और एक नया ऑफर बताती है। वो चाहती है कि राफा उसका पार्टनर बनेगा और सिर्फ उसको अपना ड्रग्स बेचेगा और वो आगे मियामी में सप्लाई करेगी। उन्होंने फाबियो ओचा के साथ मीटिंग रखी जो कि मार्था का भाई है और गिरसेल्डा आर्तुरो के साथ आती है। दुख की बात यह कि आर्तुरो को गिरसेल्डा के सामने गोली मार दी गई। वो शौक में थी, लेकिन फाबियो कहता है कि ये उसके साथ उलझने का भुगतान है। अब हिसाब बराबर हुआ और दोनों अब पार्टनर की तरह मिलकर काम करेंगे। 3 साल बाद तक गिरसेल्डा ने खुद को मियामी की गॉड मदर बनाया हुआ है और डारियो से शादी कर चुकी है और उनका एक बेटा माइकल भी है। गिरसेल्डा ने रिवी को बुलाया जो उसके बनाए हुए ड्रग्स के साम्राज्य को चलाने में मदद करता है। दूसरी ओर सिंटेक गिरसेल्डा को पकड़ने की कोशिश को दुगना कर रहा है। जून ने गिरसेल्डा के कोड को समझा और उसके ड्रग्स के गोदामों को पहचान लिया। वो कांग्रेस को मनाने की कोशिश करते हैं उन्हें इन ड्रग्स के गोदामों पर निगरानी रखने और गिरसेल्डा के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की अनुमति दे। डियाज और जून को यह भी लगता है कि मियामी पुलिस भ्रष्ट हो चुकी है और गिरसेल्डा से पैसे लेते हैं, इसलिए उनको पकड़ने का काम सिर्फ सिंटेक कर सकता है। मियामी में गिरसेल्डा को कोई डर नहीं है, बस कुछ छोटी मोटी परेशानी है। उनमें से एक है राफा जो जॉन को गिरसेल्डा से मिलवाता है। राफा ने कहा जॉन सप्लाई में मदद कर सकता है। गिरसेल्डा को लगता है राफा उसे ये सिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो ड्रग्स का धंधा कैसे चलाए, तो गिरसेल्डा ने राफा और उसके दोस्त जॉन की बेइज्जती कर दी। इसी सीन में हमें देखने को मिला कि गिरसेल्डा के घर में क्या चल रहा है। डारियो और उसके बीच में रिश्ते में दिक्कत है क्योंकि डारियो को लगता है गिरसेल्डा रिवी की बातें ज्यादा सुन रही है। उनका बेटा डिक्सन भी फुल हवा में है क्योंकि उनकी माँ का राज है पूरे शहर पे। वो ड्रग्स भी लेने लगा क्योंकि गिरसेल्डा का बच्चों पे ध्यान बिल्कुल नहीं है। गिरसेल्डा ने सिंटेक को उलझाने के लिए ऑफिसर डियाज के अकाउंट में पैसे डाल दिए और मीडिया को बता दिया ताकि सबको लगे वो रिश्वत लेता है, इसलिए डियाज का ट्रांसफर कर दिया गया। डियाज को फंसाने के बाद रिवी ने कहा हम सभी लोगों को मार दे जो उन पर गवाह बन सकते हैं।
इस लिस्ट में ऐसे लोग थे जो ग्रिसेल्डा के खिलाफ है और पुलिस के साथ पुराना रिश्ता भी रखते हैं। ग्रिसेल्डा रिवी से कहती है कि वो इस मामले को डारियो की जन्मदिन पार्टी से पहले खत्म कर दे, जो 2 हफ्ते में होने वाली है। हाँ, डारियो को थोड़ा शक है कि इन लोगों को मार देना सही है या नहीं, लेकिन ग्रिसेल्डा ने रिवी की बात सुनने का फैसला कर लिया। 2 हफ्तों के बाद ग्रिसेल्डा के सारे बंदों ने लिस्ट के सारे लोगों को मार दिया और अब डारियो की पार्टी का वक्त है। उसी समय सिंटैक ग्रिसेल्डा के खून खराबे से हैरत में है। डियाज की जगह अब एल नाम का ऑफिसर आ गया। जून को लगता है कि ग्रिसेल्डा डर गई है। ग्रिसेल्डा को लगता है कि उसके घर में कोई गद्दार है। मजे की बात यह है कि असल में कोई गद्दार है ही नहीं और ग्रिसेल्डा बेवजह डर रही है। जून ने सुझाव दिया कि वो ग्रिसेल्डा के वहम का इस्तेमाल करके उसे बड़ी गलती करने को मजबूर करें। टीम ने फैसला किया कि वो ग्रिसेल्डा के ड्रग्स के गोदामों पर हमला करे ताकि ग्रिसेल्डा को ये लगे कि गद्दार अभी भी जिंदा है। डारियो की जन्मदिन पार्टी अच्छे से शुरू हुई, जिसमें ग्रिसेल्डा ने अपने पति के लिए प्यारी प्यारी बातें की और उसे एक सोने की मशीन गन भी गिफ्ट करती है। लेकिन उनके रिश्ते में दिक्कत अब भी है, जो डारियो की बातों से साफ पता चली। जल्दी ही ग्रिसेल्डा तक खबर पहुंची कि सिंटैक ने उसके ड्रग के गोदाम पर हमला किया है। जैसा कि पुलिस ने अनुमान लगाया था, इस खबर से उसका दिमाग खराब हो गया। उसने तुरंत रिवी और डारियो के साथ मीटिंग की। वो गद्दार को खत्म करना चाहती थी, लेकिन उनको नहीं पता कि कौन है ये जासूस। वो सबको शक करना शुरू करते हैं, लेकिन डारियो ने कहा, हम फालतू में टेंशन ले रहे हैं, हो सकता है कोई गद्दार ना हो और पुलिस को जांच से पता चल सकता है कि गोडाउन कहाँ है। दूसरी तरफ सिंटैक में जून ग्रिसेल्डा के आसपास के लोगों पर और दबाव डालना चाहती थी। उसका ध्यान अब कैरमन पे गया, देखने के लिए कि क्या वो ग्रिसेल्डा से गद्दारी करेगी या नहीं। मीटिंग के बाद ग्रिसेल्डा मार्था से पूछती है कि राफा किससे मिल रहा है और मार्था बताती है कि राफा मेरे भाई फाबियो से मिला था, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, तुम टेंशन मत लो। उसका पागलपन और बढ़ जाता है जब डिक्सन ने नशे में एक बवाल कर दिया। जब डारियो ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने डारियो को भी सुना दिया कि तू मेरा बाप नहीं है तो ज्यादा ज्ञान मत दे। ये सब बवाल देख के राफा और जॉन हंस रहे थे। इससे ग्रिसेल्डा को और भी गुस्सा आ गया। फिर भी पार्टी जारी रहती है। डारियो ग्रिसेल्डा से साइड में बात करके बोला कि तुम और रिवी अब बेकार में लोगों को मार रहे हो। डारियो चाहता है कि वो ड्रग्स की दुनिया को पीछे छोड़ के एक नई शुरुआत करे, लेकिन ग्रिसेल्डा कहती है डारियो उसकी तरक्की को रोकना चाहता है और पूछती है क्या वो ही गद्दार है। ये सुन के डारियो उसको गाली दे के चला गया। फिर ग्रिसेल्डा ने और भी ज्यादा शराब पी ली और ड्रग्स भी ले ली। बाद में कैरमन पार्टी से जाने लगी तो उसने बोला, ग्रिसेल्डा तुमने ज्यादा पी ली है, अपना ध्यान रखना। मार्था इस पे बोली, कारमन अजीब है, कितना नजर रखती है तुम पर। ये सुन के ग्रिसेल्डा रिवी से कहती है कि चूचो को बोलो कैरमन पर नजर रखे। रिवी ने बताया चूचो पार्टी में नहीं आया क्योंकि उसको घर पे काम था। तो ग्रिसेल्डा को अब चूचो पर भी शक होने लगता है। कैरमन जब अपने घर पहुंची तो वहां जून मिली। जून उसको एक ऑफर करती है, वो ग्रिसेल्डा के खिलाफ गवाही दे तो वो बच सकती है, लेकिन कैरमन ने कहा भाड़ में जाओ। कैरमन ग्रिसेल्डा के वफादार रहना चाहती थी। ग्रिसेल्डा घर पर वापस आकर देखती है कि डारियो किसी लड़की से बात कर रहा और उनके बीच में एक बड़ा झगड़ा हो गया। ग्रिसेल्डा डारियो पर बेवफाई का इल्जाम लगाती है, लेकिन डारियो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उस लड़की के साथ वो सिर्फ बातें कर रहा था, वो भी ग्रिसेल्डा के बारे में, कि तुम कितना बदल गई हो और कितनी बुरी माँ बन गई हो। अगर माइकल इस माहौल में रहा तो बड़ा होकर वो भी बिगड़ जाएगा। ये सुन के ग्रिसेल्डा ने उसकी कार पर गोलियों की बरसात कर दी और उसे मारने की धमकी भी दे दी, लेकिन डारियो डरने का नाम नहीं लेता। ये देख के सब लोग डर गए। ग्रिसेल्डा अब गुस्से में सीधा जॉन और राफा के पास गई। वो जॉन को बोली, चल कुत्ते, अपने कपड़े उतार और घुटने पर बैठकर कुत्ते की तरह भौंक। फिर उसने अपनी बंदूक 2 पार्टी वालों पर तान दी और बोली, चलो कपड़े उतारो और सबके सामने सेक्स करो। शुक्र है कैरमन वापस आ गई। उसने ग्रिसेल्डा को शांत किया और सबको उससे बचा लिया, वरना पता नहीं आज वो और क्या करती। ग्रिसेल्डा शांत हुई तो उसे भी अपनी हरकतों पर पछतावा हुआ। कैरमन उसे कहती है कि इन शैतान लोगों से लड़ते लड़ते तुम भी शैतान बन रही हो। कैरमन चाहती है कि ग्रिसेल्डा खुद को संभाले और ये जुर्म की दुनिया अब छोड़ दे। कैरमन ने बताया कि वो पार्टी में वापस क्यों आई, क्योंकि उसे दरवाजे पर ऑफिसर जून मिली जो उसे गवाह बनने को कह रही थी। ग्रिसेल्डा फिर से परेशान हो गई। उसका कैरमन पर शक फिर से जाग गया। उसने गुस्से में कैरमन को गले से पकड़ लिया और मारने की कोशिश करने लगी। इस बार डारियो उसे कैरमन को मारने से रोकता है। फिर वो दोनों बातें करने लगे। डारियो चाहता है कि वो दोनों भाग जाएं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। वो लोगों को मारते मारते थक चुका है और माइकल को इस ड्रग की दुनिया से बचाना चाहता है। ग्रिसेल्डा को दुख है कि उन दोनों के बीच बिना बात लड़ाई हुई, लेकिन वो मियामी छोड़ने को तैयार नहीं है और डारियो पर इल्जाम लगाती है
कि एक बाप बनने के बाद तुम कमजोर हो गए हो, और अब डारियो पर उसका भरोसा नहीं रहा, जिससे डारियो बहुत ज्यादा दुखी हो गया। घर की पार्टी से निकल के डिक्सन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक क्लब में गया। एक आदमी डिक्सन की गर्लफ्रेंड को छेड़ रहा था तो डिक्सन ने गोली चलाकर वहां भी एक बड़ा हंगामा मचा दिया। पुलिस उसके पीछे लग गई तो वो चूचो के घर भागता है और उससे कहता है कि बंदूक छुपाने में मदद करे, लेकिन चूचो ने अपनी पत्नी की बात सुन के उसको मना कर दिया। डिक्सन मदद की भीख मांगने लगा क्योंकि उसे पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन चूचो ने उसे थप्पड़ मार दिया। घर जाके डिक्सन अपनी माँ को सारी कहानी सुनाता है और गिरसेल्डा को बहुत गुस्सा आया। उसे पहले ही चूचो पर शक था और उसने चूचो को मारने का हुक्म दे दिया। रिवी को पता है कि चूचो गद्दार नहीं है, लेकिन गिरसेल्डा को अब किसी पर भरोसा नहीं था। उसने रिवी को भी सीधा बोल दिया कि अगर मेरे वफादार हो तो वफादारी साबित करो। अगली सुबह वो चूचो का पीछा करता है और ट्रैफिक में उस पर गोलियां चला दी। चूचो तो बच गया, लेकिन कार में पीछे बैठा उसका छोटा बच्चा मर जाता है। जब सुबह रिवी ने बताया कि चूचो बच गया तो गिरसेल्डा खुश हुई, क्योंकि रात को वो गुस्से और नशे में थी। अब वो नहीं चाहती कि चूचो मरे। उसे बच्चे की मौत की खबर न्यूज से मिलती है। उसके बेटे दुखी थे, लेकिन डिक्सन जानता था ये क्यों हुआ, और उसने अपनी माँ को अजीब तरीके से देखा। बच्चे की मौत की खबर से गिरसेल्डा को बहुत बुरा लगता है। ये उसके प्लान का हिस्सा नहीं था, लेकिन इसे वो अब बदल भी नहीं सकती। जून भी अपने आप को बच्चे की मौत का कारण मानती है। तभी कैरमन उसके पुलिस स्टेशन पहुंच गई। अब वो गिरसेल्डा के खिलाफ गवाह बनने को तैयार है। बाद में एक दिन गिरसेल्डा मार्था के साथ पार्टी कर रही थी। गिरसेल्डा चूचो के बेटे को मारने का बोझ उतार रही है, जो उसके दिल पर बहुत भारी पड़ गया। दोनों नशे में धुत होकर बातें करती हैं कि राफा गिरसेल्डा को मारना चाहता है। गिरसेल्डा मार्था को बोली, राफा और उसके भाइयों को समझाओ और उसे माफ करने के लिए मनाओ। गिरसेल्डा मार्था को वादा करती है कि अगर ये हो गया तो वो उसको पार्टनर बना लेगी। मार्था नशे में सोफे पर चढ़ गई और एक भाषण देती है कि वो राफा और अपने भाइयों से कैसे बात करेगी। गिरसेल्डा भी ये देख के खुश है, लेकिन चीजें बदल गई जब मार्था बेहोश होकर ग्लास टेबल पर गिर गई। उसकी तुरंत मौत हो गई और ड्रीवी गिरसेल्डा रिवी को बुलाती है। रिवी उसकी मदद करता है जगह को साफ करने में और कहता है कि राफा और मार्था के भाइयों को लगेगा कि तुमने मार्था को मार दिया। इसका मतलब है कि ओचोवा फैमिली के साथ सब कुछ खत्म हो गया और अब जल्दी से भागना होगा। उन्हें एक नई जगह पर सब कुछ दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। गिरसेल्डा बहुत गुस्से में थी, लेकिन रिवी उसको शांत करता है। वो मार्था को गाली देते हुए बोली, सब इस चुड़ैल की वजह से हुआ, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उन्होंने फैसला किया कि वो मार्था के घर में रखी हुई ड्रग्स चुरा लेंगे। जब वो जाने वाले थे तभी राफा आ गया। राफा ने गिरसेल्डा की गाड़ी घर के बाहर खड़ी देखी और वे चुपके से पीछे के दरवाजे से भाग गई। मार्था की लाश वही घर में पड़ी है, तो जल्दी ही राफा लाश को देख लेगा। गिरसेल्डा ने जल्दी घर पहुंच के पैकिंग शुरू की। उसने अपने तीनों बेटों को बताया कि वे बड़ी मुश्किल में है और जल्दी मियामी से निकलना पड़ेगा। इस सब हलचल में डारियो का फोन आया और उसने कहा कि वो वापस नहीं आ रहा है। वो अपने बेटे माइकल को कोलंबिया ले गया। गिरसेल्डा बहुत गुस्से में है और कसम खाती है कि वो अपने बेटे माइकल को ले जाने का बदला लेगी। दूसरी तरफ राफा $1 मिलियन का ऑफर करता है किसी को भी जो उसे बताएगा कि गिरसेल्डा कहाँ गई है। इसी बीच गिरसेल्डा अब कैलिफोर्निया में है और अपने बच्चों से वादा करती है कि वो डारियो और माइकल से बहुत जल्दी मिलेंगे। उसको महसूस होता है कि बच्चे उससे दूर हो रहे हैं, इसलिए उसने बच्चों से कहा कि वो अब उनसे कुछ नहीं छिपाएगी और गिरसेल्डा बच्चों को अपना प्लान बताती है। रेवी को ड्रग्स बेचने का काम दिया गया है, पर वो सारा ड्रग्स एक साथ नहीं बेच सकता क्योंकि वो किसी की नजर में आ सकते हैं। ड्रग्स बेचने के बाद वो कहीं दूर जाके नई शुरुआत करेंगे जहाँ राफा और ओचोवा परिवार उन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। गिरसेल्डा अपने बेटों को एक हार गिफ्ट करते हुए वादा करती है कि वो हमेशा एक साथ रहेंगे। बाद में गिरसेल्डा ने डारियो की माँ को फोन किया और माइकल से बात कराने को कहती है। डारियो की माँ इनकार करते हुए बोली, माइकल और डारियो वहाँ नहीं है, पर उसकी बातों से गिरसेल्डा को सच पता चल गया। गिरसेल्डा अपने लोगों को भेजती है उसके घर पर माइकल को लेकर आने और डारियो को मार देने के लिए। रिवी थोड़ा ड्रग्स बेचने में कामयाब होता है, लेकिन इससे राफा को उनके ठिकाने का पता चल गया। राफा गिरसेल्डा को मारने के लिए निकल गया। तभी रिवी को एक खबरी ने बताया कि राफा आ रहा है उनको मारने, लेकिन उसके पास गिरसेल्डा को फोन करने के लिए छुट्टे पैसे नहीं थे, इसलिए वो पास ही एक बैंक में गया। बैंक वालों ने कहा अगर उसका अकाउंट नहीं है तो छुट्टे पैसे नहीं दे सकते, तो उसने चिल्लर के लिए बैंक लूट लिया। जब गिरसेल्डा को पता चला कि राफा आने वाला है तो उसका दिल टूट गया, पर उसके पास अब भी एक प्लान था। उसने रिवी को प्लान बताया और फोन काटने से पहले वे एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और रिवी ने कहा कि शायद वो पिछले जन्म में प्रेमी थे। कैरमन अच्छी गवाह साबित होती है पुलिस के लिए
लेकिन सिर्फ गिरसल्डा से जुड़े ड्रग केसेज में। उसके पास कत्ल और खून खराबे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कैरमन को डर है कि गिरसल्डा उसे धोखा देने पर मार देगी, इसलिए वो पुलिस की सुरक्षा के बावजूद भी परेशान है। हालांकि गिरसल्डा उनसे एक कदम आगे है। खुद को राफा से बचाने के लिए उसने पुलिस को खुद का ठिकाना बता दिया और खुद गिरफ्तार हो गई। उसने रिवी से कहा कि वो बच्चों का ध्यान रखे। वो जून से एक ऑफर चाहती है क्योंकि पुलिस के पास सीधे सबूत नहीं है कि उसने सारे लोगों को मारा है। गिरसल्डा साफ कहती है कि वो ड्रग्स के मामले में जुर्म मान लेगी अगर कत्ल के मामले में उसका नाम ना जोड़ा जाए। गिरसल्डा पुलिस को ओचोवा परिवार से बचने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। जून को लगा ऐसे तो गिरसल्डा जीत जाएगी, इसलिए उसने एक प्लान बनाया। उसने रीवी को पकड़ने और गवाह बनाने के लिए ये खबर फैला दी कि रीवी ने एक बच्चे माइकल का किडनैप कर लिया है। अब ये किडनैपिंग का मामला बन गया और पुलिस ने माइकल के लिए देश भर में तलाश शुरू कर दी। प्लान कामयाब रहा और रीवी को बैंक लूटने और हत्याओं के लिए गिरफ्तार कर लेते हैं। रीवी ने गिरसल्डा से गद्दारी की और बयान देता है कि गिरसल्डा ने उसे उन सभी लोगों को मारने के आदेश दिए थे। गिरसल्डा को दुख हुआ, लेकिन फिर भी रीवी को थैंक यू कहती है क्योंकि पकड़े जाने से पहले रीवी ने बच्चों का ध्यान रखा था। पुलिस खुश है कि उनके पास रीवी जैसा भरोसेमंद गवाह है। अब गिरसल्डा पूरी जिंदगी जेल में रहेगी, पर यह सिर्फ उनका ख्याल था। रीवी ने एक पुलिस ऑफिसर के साथ फोन सेक्स शुरू कर दिया और ये सारी बातें मीडिया में लीक हो गई। इसी वजह से पुलिस रीवी को अपना भरोसेमंद गवाह के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकती। गिरसल्डा को सजा से बचाने के लिए रीवी ने ये सब जानबूझ के किया था और उसका प्लान कामयाब रहा। गिरसल्डा को अब सिर्फ 7 साल की सजा मिली। उस पर किसी भी कत्ल का इल्जाम नहीं लगा। उसने अपने बच्चों से वादा किया कि जब वो जेल से बाहर आएगी तब वो लोग एक नई शुरुआत करेंगे। 7 साल बाद जब गिरसल्डा रिहा होने वाली थी तभी जून उससे मिलने आई। जून ने गिरसल्डा को बताया कि उसके बेटों पर हमला हुआ है। डिक्सन ने अपनी कार की तरफ जाते वक्त गोली खाई। ओजी एक नाइट क्लब में था और ऊबर कोलंबिया में ड्रग्स बेचते वक्त मारा गया। उसका सिर्फ एक बेटा माइकल जिंदा है जो अब डारियो की मां के साथ कोलंबिया में है। अपने बेटों की मौत की खबर से गिरसल्डा बिल्कुल टूट गई। जून कहती है शायद गिरसल्डा के दुश्मनों ने 7 साल इंतजार किया ताकि ये लम्हा उसके लिए और भी दर्दनाक हो सके। उनका मकसद था कि गिरसल्डा अपने बच्चों से कभी ना मिल सके। सीरीज के अंत में बताया गया गिरसल्डा जेल से निकलने के बाद फिर से मेडलिन कोलंबिया चली गई और अपने पुराने घर में रहने लगी। लेकिन 3 सितंबर 2012 को एक अनजान कातिल ने उस पर गोलियां चलाई और 70 साल की उम्र में गिरसल्डा की मौत हो गई।